गाइस क्या हो अगर आप अपने क्लास में, ग्रुप्स में या खास करके बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बनो, तो यह सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा। हर किसी का सपना होता है अपने क्लास में, अपने ग्रुप्स में या खास करके बोर्ड एग्जामों में कि हम ही टॉपर बने, लेकिन यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप भी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा चीज हाथ लगा है जिससे सारे लोग टॉपर बन सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे अरे पीयूष भाई कैसे टॉपर बन सकते हैं? तो आपको टॉपर बनने के लिए आपको अपनी जान बेचनी होगी। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाइस यह सच है, आपने सही सुना। आपको टॉपर बनने के लिए अपनी जान बेचनी होगी, क्योंकि इसी तरह का एक घटना आर्यन नाम के लड़के के साथ होता है, जिसने 12th क्लास में टॉपर बनने के लिए अपनी जान को बेच दिया। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही डरावनी, मिस्टीरियस एंड डार्क हॉरर वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए आप अपने इस चैनल को। तो अब यह वीडियो स्टार्ट होता है। आर्यन एक 17 साल का मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का, जिसका 12th क्लास का फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है। उसका सपना होता है कि वह 12th क्लास में टॉपर बने। वह पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन उस बेचारे की किस्मत साथ नहीं देती थी। वह हर एग्जाम में अपने पड़ोसी के बेटे गौतम से कम मार्क्स लाता था, लेकिन गौतम आर्यन से कम पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन उसका किस्मत हमेशा उसका साथ देता था। गाइस यह घटना 100 में से 99% लोगों के साथ जरूर घटा होगा। आप लोग दिन रात मेहनत लगाकर पढ़ते हैं, लेकिन आपके मार्क्स हमेशा आपके बगल के पड़ोसी के बेटे या बेटी से कम आते होंगे। ऐसा मेरे साथ भी होता है। हम लोग दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मार्क्स हमारे बगल के लोगों से कम आते हैं। आपके फैमिली भी उससे कंपेयर करने लगते हैं, आपको भला बुरा बोलते हैं, आपको खरी खोटी सुनाते हैं। मेरे साथ हर बार होता है गाइस, मेरे फैमिली मेंबर्स उससे कंपेयर करने लगते हैं, बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। तो ऐसे ही कुछ घटना उस लड़के के साथ हो रहा था। वह दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता, लेकिन फिर भी एग्जाम में उसके पड़ोसी के बेटे गौतम से कम ही मार्क्स ला पाता। और वही गौतम दिन भर चुल मस्ती करता, फिर भी उससे ज़्यादा मार्क्स लाता, क्योंकि उसका किस्मत साथ दे रहा था। जिस लोगों के भी किस्मत साथ देता है ना, वह हर चीज में कामयाब होता है। तो हम लोगों के पास ऐसा किस्मत ही नहीं है गाइस कि हम लोग आगे बढ़ें। खैर छोड़ो, टॉपिक पर आते हैं। आर्यन की फैमिली बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। आर्यन के फैमिली में उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। आर्यन इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करके अपने फैमिली को बता देना चाहता था कि वह अभी किसी से कम नहीं है। लेकिन 12th क्लास का सिलेबस बहुत ही हार्ड था, ऊपर से वह साइंस का भी स्टूडेंट था। गाइस 12th क्लास में सिलेबस इतना हार्ड होता है कि कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह टॉपर बनने की सपना सजाते रहा, क्योंकि इस बार वह अपने पड़ोसी के बेटे गौतम से ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहता था, ताकि गौतम और उसकी फैमिली का घमंड टूट सके। गौतम की मम्मी हर वक्त आर्यन की मम्मी के सामने अपने बेटे के तारीफों के पुल बांधते रहती। गाइस आपके घर के पास ऐसा जरूर हुआ होगा, आपके पड़ोसी आपके मम्मी के सामने अपने बेटे या बेटी के तारीफों के पुल बांधते रहते हैं और हर वक्त आपसे कंपेयर करते रहते हैं। उस वक्त आपके माता पिता या आपको बहुत ही इंसल्ट महसूस होता होगा। इसी चीज को लेकर आर्यन अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहता था, लेकिन सिलेबस बहुत ही हार्ड था। उसके माता पिता हमेशा पढ़ने के लिए फोर्स करते रहते ताकि वह बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सके, लेकिन आर्यन को पढ़ने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे ही एक दिन आर्यन अपने बिस्तर पर लेटे हुए मोबाइल चला रहा था। तभी उसके दिमाग में एक बात चलती है, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसी वस्तु है जो सारी इच्छाओं को पूरी करता हो? गाइस आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठा होगा, यार कोई ऐसा वस्तु या चीज मिल जाए जो सारी इच्छाएं को पूरी कर दे। तो ऐसे ही खुराफाती चीज आर्यन के दिमाग में उठा। वह मजाक ही मजाक में इंटरनेट पर सर्च करता है। तभी उसे इंटरनेट पर एक किताब दिखता है जो तंत्र साधना का होता है। उसमें लिखा था इस मंत्र को पढ़ने से इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आर्यन ने उसे गंभीरता से लिया। उसने उस किताब को खरीद लिया और अपने घर ले आया। आर्यन ने जब उस किताब को खोला तब उसमें बहुत सारे तंत्र साधना की क्रियाएं बताई हुई थी। आर्यन ने बिना सोचे समझे उस तंत्र विधि को करना आरंभ कर दिया। आर्यन अपने कमरे में बंद होकर लगातार उस मंत्र को जाप करने लगता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके सामने कोई आकर खड़ा है। आर्यन अपने
आंखें खोलकर देखता है तो अभी उसका आंख फटी की फटी रह जाती है। उसके सामने एक स्त्री खड़ा होती है जिसके पांव हवा में उड़ रहे थे। वह बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम यक्षिणी था। आर्यन घबराते हुए बोलता है, तुम कौन हो? तभी वह स्त्री बोलती है, मैं यक्षिणी हूँ। तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। आर्यन अपने आप को संभालता है और मन ही मन खुश होता है और सोचता है कि चलो अब मेरी इच्छा पूरी होगी। आर्यन घबराते हुए बोलता है, मेरा 12th क्लास का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है। मुझे सिलेबस बहुत ही हार्ड लगता है और पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे 12th में टॉपर बनना है। क्या तुम मेरी इच्छा को पूरी कर सकती हो? यक्षिणी बोलती है, हाँ जरूर, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगी। यक्षिणी उसे एक पेन देती है और बोलती है, इससे लिखना, तुम एग्ज़ाम में टॉपर बनोगे, लेकिन इसके बदले तुमको मुझे कुछ देना होगा। आर्यन लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? यक्षिणी बोलती है, जितना भी दिन इस कलम का स्याही खत्म होगा उतना दिन तुम्हें अपने शरीर से मुझे खून देना होगा, वरना तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। आर्यन घबरा जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे इच्छा पूरी करने के चक्कर में उस सौदे को मंजूर कर लेता है। उसके बाद यक्षिणी वहाँ से गायब हो जाती है। अब आर्यन का बोर्ड एग्ज़ाम आता है। वह उस पेन को अपने बोर्ड एग्ज़ाम में साथ लेकर जाता है। वह हर एग्ज़ाम में सही सही आंसर बनाकर आया। वह जिस क्वेश्चन को देखा भी नहीं था वह उसका भी आंसर सही सही बनाकर आया था, लेकिन उसने एग्ज़ाम के चक्कर में एक गलती कर बैठा। अपने सौदे के हिसाब से किए गए वादे को पूरा करना भूल गया। उस पेन का स्याही जितना भी ख़त्म हुआ था वह उसके हिसाब से अपना खून देना भूल गया। एक दिन फिर आर्यन अपने कमरे के बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो ऐसा महसूस होता है कि उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। वह जोर से अपने मम्मी को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसका आवाज़ कंठ से निकल ही नहीं रहा था। उसका शरीर बिल्कुल उस पेन के स्याही जैसा नीला पड़ने लगा। तभी आर्यन की माँ आर्यन को खाना देने के लिए उसके रूम में आती है। तभी उनके हाथ से खाने की थाली गिर जाती है और वह दौड़े हुए आर्यन के पास आती है। वह जल्दी से आर्यन को अस्पताल लेकर जाती है और डॉक्टर को दिखाती है। भगवान की कृपा से आर्यन को कुछ नहीं होता है। आर्यन हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। तभी वो यक्षिणी उसे दिखाई देती है और गुस्से में बोलती है, तुमने मेरे दिए हुए वादे को भूलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह इतना कर वहाँ से गायब हो जाती है। अब रिजल्ट का दिन आता है। आर्यन अपने बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करता है और वहीं उसके पड़ोसी के बेटे गौतम उससे बहुत ही कम मार्क्स लाता है। गौतम की माँ को मन ही मन बहुत ही जलन होता है, क्योंकि उसके बेटे ने बहुत कम मार्क्स लाए थे इस बार, और उन दोनों का घमंड भी टूट जाता है। आर्यन ने अपने माता पिता को सारी बात बताई कि वह 12th में कैसे टॉपर बना। उन्होंने जल्दी से जाकर उस कलम और किताब को एक तांत्रिक को सौंपा। तब जाकर वह यक्षिणी उसका पीछा छोड़ती है। तो गाइस, क्या आप भी टॉपर बनने के लिए आप ऐसे ही अपने जान को बेच दोगे या फिर नहीं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। बाकी सब्सक्राइब टू स्कैरी पीयूष फॉर मोर हॉरर स्टोरी। थैंक्स।